ट्यूनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर एक हादसे में मर गया था और वह अपनी 7 बेटियों के साथ अपने मिट्टी के घर में रहती थी जो उसने बहुत मेहनत से बनाया था। ट्यूनी को रोज़ अपने बच्चों के लिए घास फल लेने जंगल जाना पड़ता था और तब छोटे छोटे बच्चे घर पे अकेले रहते थे। लेकिन ट्यूनी चिड़िया जानती थी कि जंगल में मोटा चील उसके बच्चों को खाने के लिए नजरें गड़ाए रहता था, इसलिए उसने अपने बच्चों को पहले ही समझा दिया था। देखो बच्चों, मैं घर से बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पे ही रहना और दरवाज़ा अंदर से बंद रखना और कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना। हाँ ठीक है माँ, लेकिन हम आपको कैसे पहचानेंगे? कैसे पता लगेगा कि दरवाजे पर आप हो? मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं घर आऊँगी तो यह गाना सुनाऊँगी। दरवाज़ा खोलो मेरे बच्चों, आ गई है मम्मी, खाना मज़ेदार लेके, बहुत से उपहार लेके आ गई है मम्मी। जब तुम सब ये गाना सुनो तभी दरवाज़ा खोलना, समझ गए? ठीक है माँ, हम समझ गए। और फिर ट्यूनी चिड़िया ने अपनी टोकरी उठाई और जंगल की तरफ खाना ढूंढने चली गई। इधर बदमाश चील कान लगाकर सारी बातें सुन रहा था। अब पता चला इस ट्यूनी चिड़िया के बच्चों का राज, अब इन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अभी जाकर गाना गाता हूँ और फटाफट से बच्चे दरवाज़ा खोल देंगे। तो प्यारे बच्चों, तब तक हमें कमेंट्स में बताएं 9 + 3 कितने होते हैं। दरवाज़ा खोलो मेरे बच्चों, आ गई है मम्मी, खाना मज़ेदार लेके, बहुत से उपहार लेके आ गई है मम्मी। अरे वाह माँ, तो आ गई, चलो जल्दी से दरवाज़ा खोलती हैं। लेकिन माँ, इतनी जल्दी कैसे आ गई? रुको रुको, दरवाज़ा मत खोलो, ये आवाज़ हमारी माँ की नहीं है। हमारी माँ की आवाज़ तो बहुत मीठी है और ये तो जैसे किसी चील की आवाज़ लग रही है। तुम सही कह रहे हो भैया, ये हमारी माँ नहीं है। चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। अरे बेटा, मैं तुम्हारी ही माँ हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती हो, हमारी माँ तो बहुत मीठे स्वर की है। चले जाओ यहाँ से। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर चील को लगा कि ये बच्चे तो कभी हाथ नहीं आएंगे और उसने सोचा, क्यों ना मैं शहद खाकर अपनी आवाज़ को मीठा कर लूं और फिर इन बच्चों को गाना सुनाऊं। और फिर चील शहद खाने के लिए मधुमक्खी के छत्ते में अपनी चोंच डाल देता है और मधुमक्खियाँ उसके चेहरे को नोच डालती हैं। अरे अरे, मर गया, ये क्या हो गया? इन मधुमक्खियों ने तो मेरा पूरा चेहरा नोच डाला। और फिर वह चील तड़पता हुआ जाकर एक पेड़ के डाल पर बैठ जाता है और कुछ समय बाद चिड़िया के घर के सामने जाकर फिर से वह चील गाना गाने लगता है। दरवाज़ा खोलो मेरे बच्चों, आ गई है मम्मी, खाना मज़ेदार लेके, बहुत से उपहार लेके आ गई है मम्मी। लगता है माँ आ गई है। हाँ हाँ, आवाज़ तो उन्हीं के जैसी मीठी लग रही है। चलो ना, खोलते हैं दरवाज़ा, माँ मज़ेदार खाना लाई होंगी। रुको, पहले मुझे तसल्ली करने दो, बाहर माँ है कि कोई और है। फिर से एक बच्चा दरवाजे के पास गया और उसने देखा कि काले रंग की बड़ी सी चोंच नज़र आ रही है। उसने कहा, अरे इसकी तो बहुत मोटी काले रंग की चोंच है, हमारी माँ की चोंच तो लाल रंग की है। चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो,
हमारी माँ की चोंच तो लाल रंग की है और तुम्हारी काले रंग की गंदी सी चोंच है। इतना सुनकर चील बहुत ही परेशान हो जाता है और वह एक सिंदूर की डिब्बी में अपनी चोंच डाल देता है। उसकी चोंच लाल हो जाती है। ये बच्चे हैं कि जासूस हैं, दरवाज़ा खोलने का नाम ही नहीं ले रहे। अब देखता हूँ कैसे दरवाज़ा नहीं खोलते। और फिर से वह चील जाकर गाना गाने लगता है। दरवाज़ा खोलो मेरे बच्चों, आ गई है मम्मी, खाना मज़ेदार लेके, बहुत से उपहार लेके आ गई है मम्मी। इस बार तो पक्का माँ ही आई है। हाँ हाँ माँ ही है, देखो ना कितनी मीठी आवाज़ है। फिर से दूसरे बच्चे ने दरार में से देखा तो उसे लाल चोंच दिखाई दी। देखो इसकी चोंच भी लाल है, चलो ना खोलते हैं दरवाज़ा, माँ बहुत ही मज़ेदार खाना लाई होंगी और मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। हाँ हाँ माँ ही है, चलो ना खोलते हैं दरवाज़ा। और फिर उस बच्चे ने भागकर दरवाज़ा खोल दिया। तभी एक बड़ा सा चील घर के अंदर आ घुसा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ एक खूंखार चील और मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लाया हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें खाने आया हूँ। यह सुनकर बच्चे बहुत डर गए और वहाँ पर चिल्लम चिल्ली मच गई और बच्चे इधर उधर भागने लग गए। और फिर चील ने सारे बच्चों को ढूंढ निकाला और एक टोकरी में उन बच्चों को डालकर अपने अड्डे पर ले गया। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी घर आई तो उसने देखा घर पे तो कोई भी बच्चा नहीं है। उसने देखा कि दरवाज़ा खुला पड़ा है और सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। और फिर ट्यूनी अपने बच्चों को आवाज़ लगाती है, बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। लेकिन वहाँ पर तो कोई भी बच्चा नहीं था। घबराई हुई चिड़िया अपने बच्चों को ढूंढने के लिए इधर उधर उड़ने लगती है और वह देखती है कि एक जगह पर चील खर्राटे लेता हुआ सो रहा था और उसके पास में ही बच्चे टोकरी में पड़े हुए थे। और फिर वह झट से जाकर अपने बच्चों की टोकरी उठाकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। जब चील उठता है तो देखता है यहाँ पर तो कोई भी बच्चा नहीं है और वह हाथ मलता हुआ वहीं पर रोता रह जाता है। हे भगवान, इतनी मुश्किल से इस चिड़िया के जासूस बच्चे हाथ में लगे थे और अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और फिर आगे से चील तौबा कर लेता है और कभी भी दोबारा चिड़िया के घर की तरफ नज़र नहीं उठाता। प्यारे बच्चों, ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ।